रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुरान पाक की सख्त तरीन आयत जो मैं आपसे शेयर करूंगी। सूरह यूनुस आयत नंबर 15 में अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं, ए नबी इनसे कह दो कि अगर मैंने भी अपने रब की नाफरमानी की तो बड़े दिन का अजाब मुझे भी पकड़ लेगा। कितनी सख्त आयत है और कितनी बड़ी आयत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहे हैं अल्लाह पाक कि आप इन लोगों से कह दें, इन काफिरों से कह दें कि अगर मैंने भी अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह का हुक्म ना माना तो मुझे भी बड़े दिन का अजाब मतलब क़यामत का दिन, वो अजाब मुझे भी पकड़ लेगा। तो हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हम कुछ भी ना करें तो हम बख्शे जाएंगे। ये धोखा, ये फरेब हमें कौन देता है? ये शैतान हमारा साथी है जो हमारे जहन में ऐसी सोच डालता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत किन लोगों को नसीब होगी? जो इसके हकदार होंगे, जिन्होंने अमाल भी नेक किए होंगे, उनको नसीब होगी। अगर आप ये समझते हैं कि आप बुराइयों में अपनी जिंदगी गुजारते रहे हमेशा और आखिरत में आप बच जाएंगे जहन्नुम की आग से, तो ये सबसे बड़ा धोखा है जो आप अपने आप को दे रहे हैं। उस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। ये दुनिया की बातें हैं। आप कुरान पाक को पढ़ो, कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ो, आपको पता चले कि आपका रब आपसे क्या फरमा रहा है। सूरह मुल्क आयत नंबर 28 में अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं, आप कह दीजिए कि अगर अल्लाह मुझे और मेरे साथियों को हलाक कर दे या हम पर रहम कर दे तो काफिरों को दर्दनाक अजाब से कौन बचाएगा। तो काफिरों की तो ये ख्वाहिश थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके साथियों को नुकसान पहुंचाया जाए, उनको हलाक कर दिया जाए। तो अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं कि आप इन काफिरों से कह दें, अगर अल्लाह मुझे और मेरे साथियों को हलाक भी कर दे तो बताओ तुम्हें कौन अल्लाह के अजाब से बचाएगा। तुम तो काफिर हो, अल्लाह को मानते भी नहीं हो, और अगर अल्लाह हमें हलाक करे या हम पर रहम करे तो इसमें तुम्हारा क्या नफा है, तुम्हें क्या फायदा मिलेगा, तुम्हें उस दिन के अजाब से कौन बचाएगा। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को जुटलाते थे और उनकी आरजू थी कि आपको हलाक कर दिया जाए। तो अल्लाह पाक कह रहे हैं कि अगर इनकी आरजू पूरी भी हो जाए तो बताओ कि इनको अजाब से कौन बचाएगा। बहुत ही सख्त आयत है ये। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 74 और 75, इसमें अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं, अगर हम आपको साबित कदम न रखते तो मुमकिन था कि आप इनकी तरफ मायल हो जाते, फिर हम भी आपको दोहरा अजाब देते, दुनिया में भी और मौत के बाद भी। तो फिर आप तो अपने लिए हमारे मुकाबले में किसी को मददगार ना पाते। ये बहुत बड़ी चोट है उनके लिए जो कहते हैं कि हमें हमारा इल्म बचा लेगा। अल्लाह से हमेशा साबित कदमी मांगो, हमेशा ये कहते रहो कि ए अल्लाह, अगर मैं नमाज पढ़ता हूँ तो मुझे इस पे साबित कदम रखना, अगर मैं अच्छे आमाल करता हूँ तो मुझे इस पर साबित कदम रखना, अगर मैं सच बोलता हूँ तो मुझे इस पे साबित कदम रखना, और जिन गुनाहों से मैंने सच्ची तौबा की मुझे कभी उस रास्ते पे ना लेके जाना, मुझे इस पर साबित कदम रखना। ये सारी तौफीक अल्लाह की रहमत से मिलती है। काफिरों ने अबू वलीद उतबा बिन रबिया को भेजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बोलो। उसने कहा कि अगर आप माल चाहते हैं तो हम आपको इतना माल देंगे, इतना माल देंगे कि आप खुश हो जाएंगे, और अगर आप सरदार बनना चाहते हैं तो हम आपको सरदार बना देंगे, सारे मशवरे आपसे लेंगे, आपके मशवरे पे अमल किया जाएगा, कोई काम आपके हुक्म के बिना नहीं किया जाएगा। अगर आप बादशाह बनना चाहते हैं तो हम आपको बादशाह बना देंगे, और अगर आप पे कोई जिन भूत आ गया है तो हम उसका भी इलाज कर देंगे, हम उसका भी कोई इलाज तलाश कर लेंगे। आप उसकी ये सब बातें सुन रहे थे। जब उसकी बातें खत्म हो गईं तो आपने फरमाया कि अब मेरी बात सुनो। आपने ये आयत पढ़ी,
یہ قرآن نہایت وسیع رحمت والے کی طرف سے اور نہایت رحیم والے رب کی طرف سے اترا ہے۔ آپ نے اس آیت کی تلاوت کی اور آپ پڑھتے جاتے تھے، وہ سنتا جاتا تھا، تو آہستہ آہستہ سے وہ پیچھے ہٹنے لگا۔ جب وہ کافروں کے پاس واپس پہنچا تو کافروں نے اسے دیکھ کر کہا کہ ابو ولید کا وہ منہ نہیں، وہ جس منہ کے ساتھ گیا تھا وہ اس منہ کے ساتھ واپس نہیں آ رہا۔ اس نے آ کر کیا کہا، اللہ کی قسم میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے، نہ تو وہ کوئی شعر ہے، نہ کوئی جادو ہے اور نہ کوئی کہانی۔ تو وہ کافر کہنے لگے کہ بس ابو ولید پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو چل گیا۔ تو ہمیشہ اللہ کی رحمت مانگو، ثابت قدمی مانگو۔ یہ دنیا بھی تو ہمیں دھوکہ دے رہی ہے، کیسے؟ ہمارے اندر بھی تو مال کی ہرس ہے، ہم بھی تو زیادہ مال چاہتے ہیں، امیر سے امیر ہونا چاہتے ہیں، برے کام ہمیں اچھے لگتے ہیں، برے کاموں میں ہمیں لذت ملتی ہے، اور یہی تو شیطان کے کام ہے۔ اسی لیے تو ہم اپنے رب سے دور ہیں۔ اپنے رب کی طرف پلٹو، اپنے رب کا حکم مانو۔ سورہ اعراف آیت نمبر 188 میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت سے نفع حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی نقصان کبھی نہ پہنچتا۔ میں تو بس ڈر سنانے والا ہوں اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔ کافر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت انٹیلیجنٹ تھے، انہوں نے یہ قرآن خود لکھا ہوگا۔ اگر اس قرآن کا رائٹر، اس قرآن کو لکھنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو کیا وہ اپنے بارے میں ایسی باتیں کہتے؟ کیا وہ ایسا بولتے؟ ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ اس قرآن کا رائٹر اللہ خود ہے۔ یہ اللہ کا پیغام، اللہ کا میسج ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہے ہیں کہ میں تو صرف ڈر سنانے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں، جو نیک اعمال کرتے ہیں، اور یہ خوشخبری صرف ان کے لیے ہے جو اللہ کا حکم مانتے ہیں، ایمان لانے کے ساتھ اپنے رب کے حکم پہ چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کے حکم پہ چلنے کی ہمت اور طاقت دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔